आज हम लोग भोजपुर जिला मुख्यालय में लौह कुश यात्रा पहुंची है और ये जो लौह कुश यात्रा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी का, उसी को जन जागरण अभियान के रूप में अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे इस रथ यात्रा के प्रभारी और संयोजक जेपी वर्मा जी हैं और इनके साथ नूतन पटेल जी हैं और सतीश कुशवाहा जी हैं, नरेश महतो जी हैं। ये सारे लोग बिहार की राजधानी पटना से माननीय प्रदेश सदस्य सम्राट चौधरी जी के द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये रथ पूरे बिहार में सभी जगह घूमते हुए आरा पहुंची है। यात्रा के दौरान रथ जहां माँ सीता प्रकट हुई थी उस स्थल पर भी लोग गए हैं और सभी जगह होते हुए आरा पहुंचा हुआ है और ये रथ यहाँ से प्रस्थान करते हुए बिहिया और शाहपुर के रास्ते बक्सर प्रवेश करेगी और वहाँ से ये लोग अयोध्या कूच करेंगे। कल हम लोग का भोजपुर जिले में रथ का आगमन हुआ है, जिसमें जगदीशपुर में कार्यक्रम था, दवा में रात्रि विश्राम था और आगे विशेष रथ यात्रा के बारे में हमारे जेपी वर्मा जी जो है ये कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से अपनी बात रखेंगे। जिस समय से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के जिक्र हुआ भारत में, हम लोग सारे बिहार के लौह कुश समाज, चूँकि हम लोग लौह कुश के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, तो सारे आदमियों को हमने बुलाया और मैं इन लोग कहा कि यह त्यौहार का क्षण है, जिंदगी में ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा। 500 वर्षों से भगवान राम की मूर्ति त्रिपाल के अंदर कैद थी, तो हम लोग इसके लिए सारे बिहार के लोगों को लौह कुश के साथ लेकर, सभी जातियों सभी समाज को लेकर हम अयोध्या का संदेश देने आपके यहाँ आए हैं। तो ये हम लोग इकट्ठा करके सारे लोगों को एक रथ निकाले, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी इसका झंडी दिखाए, वहाँ से होते हुए यह रथ छपरा, सिवान, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी आगे होते हुए भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, शेखपुरा, बिहार शरीफ जो है नवादा, गया होते हुए सासाराम आपके यहाँ मैं आया हूँ। मैंने अनुभव किया सारे बिहारों में कि लोगों में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा हो गई है, कौन सा अद्भुत चमत्कार हुआ है। एक बच्चा है, वो भी हम लोग चलते हैं तो नमस्ते प्रणाम, जो मुझे प्रणाम करता था वो बोलता है जय सिया राम। जहाँ जाते हैं लोग जय सिया राम बोलते हैं, तो अद्भुत बात है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और यह ऐसे समय में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जब पूरे संसार में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भारी अति प्रतिस्पर्धा हो रहा है। ऐसे समय भगवान ने ऐसी शक्ति नरेंद्र मोदी के दी। अभी नरेंद्र मोदी के मैं आदमी नहीं मानता हूँ, वह दिव्य शक्ति है, अद्भुत क्षमता रखने नरेंद्र मोदी के पास है, जो बिल्कुल आज उपवास रह के जो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का पीड़ा उठाया है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन से भारत में आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाएगी। ऋषि मुनियों का आदेश है, यहाँ रामकृष्ण पैदा लेते हैं, यह बच्चा बच्चा अध्यात्म जानता है। भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के में जो है हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसा त्यौहार का समय मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूँ कि उस दिन अपने घर में हवन करें, भगवान राम के सामने हवन करें दिन भर, ताकि भारत की शक्ति में जहाँ हवन होगा ईश्वर का वास है। मनुष्य आदमी जाति क्या खाना खाता है, चावल रोटी, भगवान क्या खाते हैं, हवन हो और शाम के अधिक लोग में दीप जलाए, ताकि भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। और हम लोग सपना देख रहे हैं और भारत के पास अभी भी इतनी शक्ति है कि अभी दुनिया से टक्कर लेने के तैयार है। पहले हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, अब भारत के पास इतनी शौक है अनाज को कि पूरे संसार को 6 महीना खाना खिला सकती है। ये भारत की शक्ति है और भारत की एक बच्चा ही अध्यात्म से ओतप्रोत है और यह क्षण अद्भुत है। इस क्षण में एक एक व्यक्ति
जो सनातनी है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वह उसके में ऊर्जा का सूत्रपात होगा। और मैं बंधुओं कहना चाहता हूं कि यह आप लोगों से भी सहयोग मांगता हूं, पत्रकार बंधुओं से, इसको अधिक से अधिक प्रचार करें, जनता को बताएं। यह भारत के लिए सम्मान का विषय है। भारत के अध्यात्म शक्ति को विस्तृत करने के लिए सनातियों के जो छोटे छोटे बातों में एक दूसरे को आंख दिखाने लगते थे, अब वह समय बीत चुका है और आप लोग भी सहयोग करें। और मैं अब आप लोगों के आभार प्रकट करता हूं कि जो है आप लोग माने हमारे मन में है उसको हवन करने का मैं तो चाहता हूं। दिन मेरा एक हवन कूट चल रहा था गाड़ी के साथ, लोगों ने, शैतानों ने हमारे हवन कूट को जला दिया 12 बजे रात में। कहाँ की घटना है ये बेगूसराय की। मैं हमारा जो उसमें जो है सारी हवन वगैरह लेकर मैं चला था और आधा जो कवर हुआ है आधा में ये। तो मैं पुनः कहता हूँ जो बात बीत गई उसके में हम किसी का पूरा देश इन दिनों राम के नाम पे है, लेकिन बीजेपी ने लव कुश राम छेड़कर आपको नहीं लग रही जातीय गोलबंदी एक साथ कर रही? नहीं, ये बातें नहीं, सुन लीजिए। राम अब आप जानिए, लव कुश जो है भगवान राम का वंशज है। आप लोग इतिहास जानते हो ना, लव कुश जो है ये क्षत्रिय का वंशज है। 3-4 ही वर्ण था, अब आप छेड़ दिया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। आप छेड़ दिए। ये जो है जितने लव कुश समाज है ये क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। हमारा समाज अभी रिया जो है डिप्टी सीएम राजस्थान में बना, समाज तो अपने आप को अलग मानता है, रघुवंशी तो नहीं मानता है। रघुवंशी देखिए अलग नहीं मानता। क्यों नहीं अलग मानता? उनको सवर्ण का दर्जा नहीं है, ओबीसी में गिने जाते हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों एक हैं। ओबीसी तो समाज के राजनीतिक ठेकेदारों का जो है, इनको इतना क्रश किया गया, सारे कुर्सी पर बैठ गए, हाई कोर्ट के जज से लेकर सुबह। आप आंख खोल के देखें कितने, क्या करेगा हमारी लव कुश की हकमारी हो रही है। इसकी आबादी 20% है पूरे भारत में, लेकिन कै % मिला हमारी आबादी? कितने लोग हमारे हैं मुझे बोलने में कतई से। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का राष्ट्रीय हूँ। अभी शिवराज सिंह चौहान के लोग बैठा है, जाके देखिए 1 महीना प्रचार किए हैं। अब मैं अपने आप को रघुवंशी मानते हैं? ये हम के वंशज हैं, हम लव कुश के वंशज हैं, हम कुश के वंशज हैं, कुश के संतान हैं। और लव जो है कुर्मी भाई है, कोयरी कुर्मी, वह जो है संतान है। बीजेपी तो कोयरी कुर्मी को साथ लेकर चलने की कोशिश करी, तभी तो लव कुश यात्रा नहीं, अभी कोशिश कर रही है, अब कोशिश नहीं। हम लोग जुट गए हैं बीजेपी में। अच्छा। सारी राजनीतिक पार्टियों को देख लिए हमने, जितने हमसे छल किया, लेकिन अब हम छल बर्दाश्त, हम जग गए हैं। यही तो लोगों को बता रहे हैं, जो हमारी हिस्सेदारी, जो हमारे हक को खा गए, जो हमारी हकमारी की है, मैं तो उनके लिए। ये समाज एकजुट हो गया है, आगे हर एक लड़ाइयाँ, क्योंकि अभी लव कुश लेके चले हैं तो उतनी बातें, लेकिन आप इस बीच में आपने छेड़ दिया तो हमें बोलना पड़ गया। ये लव कुश जो है, ये समाज, ये पूरी तन्मयता से युद्ध का मैदान, वह युद्ध नहीं सम्राट अशोक, वह तलवार में तलवार भिजाने के लिए स्टाम्पिंग युद्ध। इस युद्ध में एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और लोग देखेगा, और जाएगा नहीं, प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूँ। क्या राम, आज हमारे भोजपुर में लव कुश समाज के लव कुश रथ यात्रा आई हुई है, जो प्रभु श्री राम के अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसके निवृत्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी ने इसकी रवाना किया था। पूरे बिहार के 38 जिलों में 32 जिला से घूमते हुए आज भोजपुर जिला में आए हुए। तो हम सब भोजपुर वासी इनका आपके साथ इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस लव कुश रथ की। और सभी भोजपुर वासियों से कामना है कि आए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर एक ऐतिहासिक गवाह बने। अपने गांव के मंदिर को, अपने घर को स्वच्छ रखें। अपने प्रत्येक गांव के, छोटी मंदिर हो बड़ी मंदिर हो, सब जगह पूजन अर्चना करके दीपोत्सव मनाए। जिस तरह भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्षों पर आए थे, तो आज तक त्रेता काल से लेकर आज कलयुग तक दीपोत्सव का कार्यक्रम चलता आ रहा है। अब एक नए युग की प्रारंभ है इस कलयुग में। द्वितीय हमारा कहनाम भी है और सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर 5 से 11 दीप अपने घर में कम से कम जलाएं और एक दीपोत्सव का माहौल बनाएं। ये प्रभु श्री राम, भारत संत ऋषि महर्षियों की देश रही। सूर्यभान जी, हर किसी की इच्छा है, कसक है कि वो 22 को रखा जाए। सीएम ने खुद अपील की है कि महज 6000 लोगों को न्योता दिया गया है, आप लोग शांति कायम करते हो, अपने घरों में मनाएं। वैसे लोग राम भक्त जो भोजपुर के हैं नहीं जा पाए हैं, उनके लिए आरा में भी आयोजन हो जा रहा है। बिल्कुल, उस आयोजन के बारे में, उसमें भी आपका काफी सहयोग मिला, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, आरा की आयोजन तो मैं तो कह रहा हूँ कि सब लोग
राम लला हम में तुम में खड़क खम्बे सब में राम है। इसलिए हम अपने घर को ही अयोध्या मनाएं, अपने घर को अयोध्या बनाए, संस्कार से, पूजन विधि से, किसी रूप में। जैसे अभी भाई साहब ने बताया क्या है, हम सब मिलकर हवन करें ताकि भगवान की शक्ति मिले। तो इनका तो मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हवन करें, पूजा अर्चना करें, अपने घर को ही अयोध्या बनाएं। वहाँ इस भीड़ में जाने लायक, इस शीतलहर में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है इसमें, और भारतीय जनता पार्टी एक जिसका मैं संयोजक भी बना हूँ इस आयोजन का, और भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है कि ऐसे प्रत्येक जिला, बिहार से या आप निकटवर्ती जिलों से, उत्तर प्रदेश के सटे हुए सभी जिलों से बस द्वारा, बाई ट्रेन द्वारा सबको ले जाने की व्यवस्था बनेगी, जो 22 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद से। ऐसा सोचना आपके माध्यम से हम लोग गाँव का भ्रमण करके जिस तरह पूजित अयोध्या से आया हुआ अक्षत घर घर वितरण हुआ, काफ़ी उत्साह देखने को मिला, और इन सब कामों से भारतीय जनता पार्टी लेकर भी जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी भोजपुर वासियों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने मंदिर को स्वच्छ रखें, और 22 जनवरी को 12 बजे से 1 बजे तक पूजा अर्चन करें और हवन करें। संध्या वाला मंदिर में दीपोत्सव करें, आरती करें, अपने घर में भी दीपोत्सव करें। जहां नदी, तालाब, गंगा नदी है, स्वच्छ करके वहां गंगा आरती